आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, दिए गए चित्र में घन की प्रत्येक भुजा 1 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है। घन के विकर्णता विमुख कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। यदि इन कोनों के बीच 5 वोल्ट का एक सेल जोड़ दिया जाए तो सेल में बहने वाली धारा कितनी होगी, हमको ये निकालना है। और चित्र में कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इन सारे प्रतिरोधों का मान जो है वो 1-1 ओम दे दिया गया है, ठीक है। और इस तरह से हमें चित्र प्रदर्शित है। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि कोना जो ए है, ठीक है, हम लोग इसको नामांकित कर दिए हैं। कोना ए है जिस पर सेल से हम लोग 6 एम्पियर की धारा आ रही है, ये मान लेते हैं, ठीक। अब 6 एम्पियर की धारा ऐसे इस तरह से आ रही है और ये सारे प्रतिरोध क्या है, 1-1 ओम के हैं, 1-1 ओम के हैं, ठीक है। तो इस पे क्या होगा कि 6 एम्पियर की जो धारा है वह सभी में क्या हो जाएगा, बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा, ठीक है। बराबर भागों में विभक्त होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 एम्पियर 2 आई धारा आएगी, यहाँ पे 2 आई धारा आएगी, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आई धारा प्रवाहित होगा। तो इस तरह से इनके कोनों पे 2 आई सब जगह प्रवाहित होने लगेगा। अब देखिए धारा ए पर 3 बराबर भागों में बढ़ गए, जो कि किस तरफ जा रहा है, एक तो ए बी की तरफ जा रहा है, एक ए ई की तरफ जा रहा है और एक जो है ए डी की तरफ जा रहा है। इस तरह से 3 भागों में बढ़ गए। 2 आई की धारा जो है, ठीक है, 2 आई एम्पियर की धारा। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ई और बी जो है धाराएं पुनः 2 बराबर भागों में बढ़ जाएंगी। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे ई पे जैसे ही जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से ये इधर एफ की तरफ आएगा और बी में बात करें तो इधर ये सी की तरफ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 2-2 भागों में बटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर जो धारा जाएगी वो आई हो जाएगा, क्योंकि 2 आई की धारा इधर आ रही है तो 1 आई एम्पियर की धारा इधर आएगी, 1 आई एम्पियर की धारा इधर आएगी। उसी तरह से बी में भी ये बटेगा, ये हो जाएगा आई एम्पियर की धारा इधर आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और एक जो है वो आई एम्पियर की धारा जो है कुछ इस तरह से इधर प्रवाहित होने लगेगी ये वाले हिस्से में। तो इस तरह से धारा जो है वो बढ़ते जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को जिस तरह से कोने में ये जुड़ा हुआ है बताया गया है, ठीक है, उसके अनुसार क्या हो जाएगा कि कोने जी से वापस ये जो पूरा धारा है, ठीक है, ये इधर से होते हुए इस तरह से होते हुए जी पे आएगा और ये इधर से होते हुए पूरा धारा फिर से जी पे आएगा और जी से पुनः ये 6 आई एम्पियर की धारा वापस से इस बैटरी पे आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा पूरा परिपथ जो है वो एक चक्र यानी कि पूरा परिपथ हमारा क्या हो गया, बंद परिपथ के समान हो गया, तभी इसमें पूरी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब ये जो बंद परिपथ है, ठीक है, इस बंद परिपथ में हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा देंगे। किसका, किरचॉफ का द्वितीय नियम हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है इसको लगाएंगे, ठीक है। लेकिन किस बंद लूप में लगाएंगे हम लोग, तो देखिए ये बंद लूप हमारा हो जाएगा ए बी, उसके बाद हम लोग आएंगे सी में, फिर जी में, फिर जी से ये होते हुए इस तरह से ये आएगा, ठीक है, विकर्णों के बीच में बोला गया। तो हम लोग यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी लगा के रखे अर्थात वी, और वी से होते हुए वापस कहाँ पे आ गया, ए पे। तो ये पूरा एक बंद लूप बना रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लगाएंगे नियम को बंद लूप में, ए से हम लोग बी में जाएंगे, बी से सी में, सी के बाद हम लोग जी में जाएंगे, फिर जी से हम लोग ये जो वी वोल्ट की बैटरी है इसको वी से प्रदर्शित कर देते हैं, इसमें आएंगे, फिर हम लोग बिंदु ए पे पुनः आ जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा लूप बन गया, ठीक है। तो इस लूप पे हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, जिसके अनुसार क्या होगा कि हमारे पास जो धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ये 2 आई धारा प्रवाहित हो रही है किस पे, बिंदु ए से, ठीक है, आगे, और 1 ओम के प्रतिरोध में जा रही है। तो वहां पे जो वोल्ट मिलेगा धन, ये जो धारा है ये किसमें, आई और आई के रूप में बढ़ रही है, तो ये हो गया आई गुणित 1, उसके बाद हो जाएगा धन, यहाँ पे आते आते ये क्या हो जाएगा, 2 आई के रूप में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सी पे आते हुए 2 आई के रूप में हो जाएगा, क्योंकि इधर से भी तो धारा आएगी ना, फिर ये जी पे जाएगी। तो ये हमारे पास हो गया 2 आई, और फिर हमारे पास देखिए जब सी पे आएगा इस तरह से, जब जी की तरफ जाएगा तो 2 आई के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो 2 आई गुणित 1, और यहाँ पे हो जाएगा वापस इस तरफ आएंगे तो हमें बैटरी का ऋणात्मक सिरा मिल रहा है, अर्थात ऋण 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 आई धन 2 आई बराबर, ये ऋण है तो इसको हम लोग इधर भेज दिए, धन 5 हो गया। 5 वोल्ट की जो बैटरी थी वो, उसके बाद फिर हम लोग इन सबको जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो गया, 5 आई बराबर 5 हो गया हमारे पास।
ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे I का मान निकाल सकते हैं, तो I बराबर 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, मतलब कि 1 एम्पियर हम लोग को धारा मिल गई। ठीक है, अब हम लोग सेल से ली गई धारा को देखते हैं कि कितनी होगी। ठीक है, तो सेल से ली गई धारा हम लोग 6I के रूप में लेते हैं, जैसा हम लोग को चित्र में प्रदर्शित था। ठीक है, तो ये हमारे पास I का मान हम लोग ले लेते हैं। हम लोग सेल से कितनी धारा लिए थे, यहाँ पे सेल जो बैटरी हमने लगा रखी थी, ठीक है, यहाँ पे 5 वोल्ट का, बराबर हमारे पास हो जाएगा 6I, इतना हम लोग लिए थे 6I एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग I की जगह 1 एम्पियर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 6 गुणित 1 बराबर 6 एम्पियर। तो हमने सेल से ली गई धारा तो निकाल लिया, ये हो गया हमारे एक प्रश्न का उत्तर। ठीक है, जो कि हमसे पूछा गया था कि सेल से ली गई धारा का मान निकालिए, तो वो 6 एम्पियर हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे निकालना है जो A से G है यहाँ पे। ठीक है, बोला गया है ना कि सेल से बहने वाली धारा और साथ ही साथ हम लोग को क्या करना है, घन के विकर्णता अभिमुख कोणों के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो विकर्णता अभिमुख कोना कौन सा हो जाएगा हमारा, एक तो ये A हो गया और ये G हो गया, ये दोनों एक दूसरे से इस तरह से विकर्ण के रूप में है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत विकर्ण के रूप में है, तो A और G के बीच अगर हम लोग तुल्य प्रतिरोध की बात करें तो उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा A और G के बीच तुल्य प्रतिरोध, इसको हम लोग क्या करते हैं, R से प्रदर्शित कर देते हैं। तो इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, जितना विभवांतर है बटे धारा, क्योंकि हम लोग जानते हैं, देखिए ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर होता है I गुणित R होता है। ठीक है, तो हम लोग को धारा का मान पता है और विभवांतर पता है, तो हम लोग प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, V बटा I, प्रतिरोध निकालना है तो I को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा R बराबर, वोल्टता कितना था, 5 वोल्ट का हम लोग सेल लगा के रखे थे। ठीक है, और धारा कितनी थी, 6I हम लोग लिए थे। ठीक है, तो 6I अर्थात 6 एम्पियर, यहाँ पे हम लोग 6 एम्पियर निकाल चुके हैं ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/6 ओम। तो इस तरह से हमने A और G के मध्य कोणों के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसको भी निकाल लिया, कितना आ गया, 5/6 ओम के बराबर हमको प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमने दोनों हिस्सों को यहाँ पे हल कर लिया, हमने सेल से ली गई धारा भी निकाल ली और उन A और G के मध्य तुल्य प्रतिरोध अर्थात विकर्णों को बीच में जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसका भी मान निकाल लिया, जो कि है 5/6 ओम। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।